है हमारा तिरंगा हमारा झुकेगा अरे नहीं झुक सके तीन रंगों में रंगा है धरती लहू से यही पापी अंग्रेज मचाया था दंगा दंगा हुआ देश आजाद है आजाद होकर पड़ते का खागा घायल मित्रों विरह की कसौटी है यही विरह मेरा आखिर होगा और इसी विरह के साथ आप लोगों से हम विदा भी होंगे इसलिए कि मुझे जाना है कुंडा प्रतापगढ़ टोपी वाले आशीष जी बैठे इनके गांव के बगल में एक मेरा शिष्य है राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट उसके यहाँ अंत्येष्टि क्रिया का कार्यक्रम है बहुत से कलाकार जुटे हैं रिक्वेस्ट किया है बालक अभी भी मैसेज किया है कि गुरुजी आएंगे कि नहीं हमने कहा जरूर आऊंगा यहाँ से सीधे पूरी टीम कुंडा के लिए रवाना होगी तो ये आप लोगों का प्यार दुलार है इस विरह को आप लोग सुन लीजिए और कमेटी के लोगों की मांग पर ये विरह मैं गा रहा हूँ इसने की पैसा कौड़ी देकर आप लोगों ने बुलाया है हमारा अपना तो सीधे सिद्धांत है जो कहोगे वो सुना के जाऊंगा बाकी जवाब ले रहा तू हमसे मतलब नहीं मैं कलाकार से विरह नहीं गाता हूँ मैं सीधे पब्लिक से गाता हूँ गौर करेंगे मेरा हिंदुस्तान आजाद हुआ आजाद होने के बाद की ये गाथा है मित्रों एक ही कव्वाली का लाइन पर बेटा अरविंद यह लाइन है फिरा है वफा में मुझको मुझको भी तू आजमा के दे आशिक अरे अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा आशिक हूँ तेरा जाने जा तू या बना बना के दे आशिक हूँ तेरा जाने जा कभी कभी का भाव क्या है कि हिम्मत हो तो जंग में कि अरे हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजाब लागे आ जाएगा समझ में अरे आ जाएगा समझ में अरे चंगा मिला के आ जाएगा समझ में ढोलक के बड़े सुंदर कलाकार हैं हमारे प्रयागराज के सरस्वती पूत हैं आप लोग धर्मेंद्र प्रसाद जी मोहनगंज की धरती से मुस्कान चंचल के साथ आप संगत कर रहे हैं कई लेडीज कलाकारों को आप लोगों ने गवाया और गवाते चले आ रहे हैं आप लोग ये आप लोगों की बड़ी अहम भूमिका है लेडीज गवाते रहिए और हमसे मिलते रहिए क्योंकि नहीं गवाओगे तो मुलाकात नहीं होगी बाकी टाइगर तो है ही मैं तो मिलता रहूंगा ये 51 रुपया हमारा शुभ आशीर्वाद बा आशीर्वाद देने के काबिल तो नहीं हूं यार अभी खुद ही मांगत है हम टहट टहट और ये गुड्डू कैटर्स एवं बर्तन भंडार पीरापुर नहर के पास दुर्गागंज भदोही बर्तन की आपकी सुंदर दुकान है और 30 रुपए आपने दिया है और किथों दुकान चाहता का बर्तन में 30 चलत बा और कोनो दुकान खोला तो कम से कम कुछ हो गया और बढ़े मर्दे 20 और नहीं पूरा किया भैया को प्रणाम हो आशीर्वाद की परीक्षा है लाइन दी गई है जरा गाने में गौर करिए
कि हिम्मत हो तो जंग में, कि अरे हिम्मत हो तो जंग में, अरे कभी पंजाब मिला के दे, आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे चंगा मिला के दे, आ जाएगा समझ में। हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजा मिला के दे, आ जाएगा समझ में कभी जंघा मिला के दे। कहानी की शुरुआत अब यहीं से हो रही है मित्रों, जरा गौर करेंगे आप। दरदार दारा उमड़ी बगावत की जंग तब तूफान ठन, उमड़ी बगावत की जंग तब तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, उमड़ी बगावत की जंग तब तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़, 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 रंजीत वर्मा बच्चों को छोड़कर, रंजीत वर्मा गौर करेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की के अंदर लड़ाई हो रही थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लड़ाई खत्म होने के बाद उसी समय की ये दास्तान है। ढाका में अचानक गोली लग गई। मेरे देश का एक नौजवान था जिसका नाम था फौजी राम सिंह यादव। राम सिंह यादव के पत्नी का नाम था तारा देवी। दो बेटे थे बड़े वाले। हेलो, निकल जात बात करेंगे तो फिर कहां से काम होगा सरकार। एक ठीक है गाँव के बाद निकल ले। हाँ अच्छा ठीक है, पोर्ट करा लीजिएगा बात में और कौन सिम करा ले है, लेकिन आशीर्वाद। तारा देवी के पास दो बेटे हैं, बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत है और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत है। ढाका में गोली लगी, मेरे देश का नौजवान शहीद हो गया। धोखे से वो औरत पाकिस्तान के अंदर छूट गई दोनों बेटों को लेकर, रंजीत और मंजीत के। ए भैया जब दोनों बेटों बचवन कर लई के पाकिस्तान में छूट गई, कौन? तारा देवी। पाकिस्तान ऐलान कर दिए, दोनों देशों में समझौता हुआ। समझौता हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हिंदुस्तानी अगर छूट गए हो तो हिंदुस्तान चले जाए, और हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी छूट गए हो वो अपने पाकिस्तान चले जाए। इसी बीच में वो जो तारा देवी थी दोनों बेटों को लेके पाकिस्तान में थी, मौका देखती है कि अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्यों ना मैं हिंदुस्तान चली जाऊं। सारंगपुर उसका घर था, गांव का नाम था। लेकिन बाबूजी लेकर दोनों बेटों को जब वो चलती है तारा देवी, एक बचवाए हर एक बचवाए हर, दोनों लइकन के लेके जब वो चल ले तो ये साले पाकिस्तानी मौके की नजाकत को देखते हुए उस औरत को खदेड़ लेते हैं, उस औरत को पहन लेते हैं। दोनों बच्चों को लिया है, लेकिन जा भागते 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 सामने एक मस्जिद मिल गई। मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे हैं। मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर अपने दिल की वो फरियाद कहने लगी। क्या कहती थी? यह दर्ज का लाइन बा कि अरे मुंगरी से मारी मारी, अरे दहिया दे ले तू,
अरे मोरे राम दहिया दे ले तू कि जहिया मारेला कि जहिया मारेला तम्मा छरी खियावेला जरूर जहिया मारेला तम्मा छरी खियावेला जरूर। ओ रामदेव क्या बात है, यही है। ए भैया लेकिन ई लैनिया का हमें पलट के गाइला कि मुंगरी से मारी मार अरे दहिया दे ले तू अरे मोरे राम दहिया दे ले तू जहिया मारे लन तभी तरी हो घुसावे लन जरूर। लेकिन आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी मस्जिद के मुल्ला के आगे पहुंची और कहती क्या है, अरे रोई रोई अर्जी करेला बारंबार अरे करेला बारंबार तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। मस्जिद के मुल्ला से वो तारा देवी और कहती है कि सीमा पे स्वामी हमारे हो गई ले सपाना और ज्यादा सूरज गोदी गो सुगनवा कि अरे करल चाहे पापी हमारो अरे बगिया उजा मोरे राम बगिया उजार कि तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। आखिर में मुल्ला जी के सामने जब आंखों में आंसू लेकर वो अपने दिल की फरियाद कर रही है, बाबूजी इंसानियत कब किसके अंदर आ जाए मित्रों किसी ने देखा नहीं है। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक विधा के श्रोता सज्जन। ओ मुल्ला लोग कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है रहम नहीं होता, इनके अंदर क्षमता नहीं होती, इंसानियत नहीं होती, लेकिन मैं इस विरह में सिद्ध कर रहा हूं कि एक जात का मुसलमान मुल्ला हिंदू यादव खानदान की वो औरत थी, दोनों बच्चे यादव खानदान के थे, रंजीत और मंजीत सहित उसकी माँ को शरण दे दिया मुल्ला छिपने के लिए। शायद वो मुल्ला अपनी मस्जिद में ना छिपाया होता तो जिंदगी और आबरू सब चली जाती। शरण दिया, लेकर छिप गई। छिपने के बाद आगे मुलाकात होगी, नहीं बहुत है भैया, कभी फिर मुलाकात होगी। बाबूजी छिपने के बाद कट्टरपंथी आए, पूछे क्या ये महिला दो बच्चों को लिया है इस मस्जिद में आई है क्या? मुल्ला डांट कर बोल दिए नहीं। कट्टरपंथी जब वो घुसपैठी चले गए साले गद्दार, निकल कर वो औरत जब बच्चों को लेकर जाने लगी, उसी समय वो कहती है कि बाबा मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। किस बात का एहसान बेटी? ये इंसान था, इंसानियत निभाया मैंने, कोई एहसान नहीं। लेकिन जाते समय कहा नहीं बाबा कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। कहा नहीं,
मेरे मजहब में ये नहीं है कि अगर किसी की भलाई करो तो कुछ मांग लो। कहा नहीं बाबा, कुछ तो मांग लीजिए। जरा गौर करेंगे बाबूजी, जब बार बार वो औरत जिद करती रही तारा देवी, तो मुल्ला जी ने एक सवाल किया। सवाल क्या किया कि ठीक है बेटी, देना है तो बुढ़ाई के सहारा के लिए एक बेटा दे दो। अवाक रह गई औरत। बाबा ये क्या मांग रहे हैं? कहा मैंने कहा कि नहीं दे पाओगे, कुर्सी पे बैठे नौजवान क्यों आपस में बात करते हो बाबू? मैंने तो कहा कि नहीं दे पाओगे। एक बेटा मांग लिया ना। हम जान रहे हैं कि ममता अजीब चीज होती है, माँ के पैरों तले जमी खसक जाएगी। बेटा नहीं दे पाओगी। लेकिन गौर करें बाबूजी, उस मुल्ला की जिद के आगे तारा देवी ने उठाकर एक बेटा दे दिया। कौने बचवा के दे? छोटकी बचवा। मुल्ला जी बाह पकड़ते समय, भैया बाबू चाचा लोग जरा गौर करेंगे, निगाह पे है मेरी बराबर, हम कुछ कुछ समझा उनकी। हाँ, बिराए नहीं गए थे, एक निगाह की मूड़ी देखी थी। हाथ पकड़ते समय मुल्ला जी ने वादा किया, वाह, पढ़ा लिखा कर पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। एक दिन देखना, खबर में सुनोगी कि पाकिस्तान का मेजर बना है तेरा बेटा। यहाँ लाइन लगे स्वर्गीय रामदेव गुरु वाली। ये लाइन का कि अरे झूलनिया के पुनवा, झूलनिया के पुनवा, अरे टूटल ये राजा जवनिया से करिया छूटल ए राजा। ए भैया यूट्यूबर साथी, आप लोगों को भी लिए कहना है, हम कलाकार से यही कहते हैं कि बिरहा गाओ, बिरहा से नोक झोंक करो, बिरहा दमकसी से गाओ, मेहनत करो यार, पब्लिक का दिल जीत लोगे, कलाकार को जीत के क्या करोगे? बिरहा नहीं गाओ चाहे तो झगड़ा 56 ठीक करे चाहे। आप लोग बहुत कमाल का मनाइए, आप लोग बहुत कमाल का मनाइए। अगर बे बोले बहुत बोले बा, वो बार बार उठाए के ट्रेनिंग स्टार तो कॉमन स्टार, फिल्मी स्टार, मेगा स्टार, हम अपने जिंदगी को स्टार ही न जाने। झुलनिया के बुनमा टूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल है राजा। उस्ताद हमारे गांव है, खोजता रहा ब्याह कि अरे हीरे से लड़े परी, अरे हीरे से लड़े परी, अरे जनवा गवाई है हमारे बेटवा, ये सना दुल्हन आई है। बाल पोस के बने लइका के हम पाले है तो दुल्हन इसलिए मेरी पसंद हो, मेरी बहू लाखों में एक होगी। पढ़ी लिखी सुशील सब हो, ये टाइगर जब इतना दुनिया घूम रहा है, तो छामंडी में छाटे का अनुभव तो व्यापारी कहेंगे। ए बाबू, लेकिन लाइन पर गौर करेंगे। अरे भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिछावा, भुलाई गई ले नौ धर्म के पिछावा, मंजी सुगनवा, अरे जब घरवा पे अइले रंजित सुगनवा, अरे घरवा पे अइले मंजित सुगनवा, मजीद होई कइले, मंजित सुगनवा मजीद होई कइले। अरे इस्लामी मजहब, इस्लामी मजहब कबूल कइले, तुरंत तरफ आई कइले, तुरंत धर्म के पिजड़वा।
रंजीत जो बड़ा वाला भाई था वो घर पे आया है, सारंगपुर गांव माँ के साथ पढ़ने लिखने लगा। छोटा वाला भाई जो मंजीत है, मजहब के चलते उस नौजवान का नाम जाकर पाकिस्तान के अंदर मजीद अली पड़ गया। जब मजीद अली पड़ गया तो ये जो बड़ा वाला भाई है हिंदुस्तान के अंदर सारंगपुर गांव में पढ़ लिख रहा है। तमाम वैकेंसी निकल रही है, नौजवान भर रहा है, फौज की नौकरी पा गया, वांट निकला, भरा और फौजी जवान हो गया, हिंदुस्तान का मेजर हो गया। फौज की नौकरी करने के बाद वर्दी टोपी में जब घर आया है, मतारी तारा देवी का चरण छुआ है, कहा मैं फौजी जवान हो गया। खींच कर एक चाटा मारती है, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया? तू फौज की नौकरी कर, नालत है ऐसी नौकरी पे। ये फौजी, ये वर्दी टोपी मेरी जिंदगी में देख, मेरी मांग देख, मेरी मांग सुननी पड़ी है। यही देश की सेवा करते करते तेरा पिता कुर्बान हो गया, क्या तू भी जाएगा? बाप रे बाप, बड़ी लगहर बात मतारी कहले बा। रंजीत नौजवान सोच रहा है कि अरे माई का बोलत है। और ये मुंबई से पुरस्कार आया है, विकास यादव कर्नल 101, समर भाई 101, मनोज पिंटू 101, तीनों भाइयों की तरफ से। भाइयों ने प्रोग्राम भी लिखाने में बड़ा योगदान। हाँ समझ रहे हैं, बात करते थे ना, उन्हें लोग तो कम करके 1000 कम करा लिए थे ना डील करके, मुझे याद है ना यार। देखा हम लोग गवैया ही 1 रुपया की रिचार्ज सरकार फेकर का कमाए वाला था, हम कीमत जानते हैं ना। क्यों आंसू 1000 जहाँ कम सर्व करे थे, हाँ 1000 में देखी पार्टी के नहीं पड़ जाती। हाँ बहुत बहुत प्रणाम सब भाई की, नमन आशीर्वाद की इच्छा। बोल दिया क्या बात है माँ, मैं फौजी जवान बन गया, तुझे बड़ा कष्ट है? नहीं चाह रही हूँ, फौज की तो नौकरी कर, मैं नहीं चाह रही हूँ। क्यों नहीं चाह रही हो? कहा देख रहा है मेरी मांग सुनी पड़ी है, तेरे पिता भी फौजी जवान थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा में तेरे पिता को गोली लगी और वो शहीद हो गए। आज मैं विधवा बनकर पूरे देश के अंदर भीख मांग रहा हूँ, कोई सुनने वाला है? क्या करूं? गोदी का लाल भी खो दूं? इतने तो वो नौजवान बोल खड़ा हुआ, तमा करे बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा। अरे बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, शरण में दिखाऊंगा कैसे? पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, पूरा देश उनका रहेगा ये भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, खुशी से ललन का विदा कर दे माता। फौज की नौकरी बड़े गर्व के साथ ये मैं भी शहीद हो जाऊंगा, बड़े गर्व के साथ ये कहेगी कि मेरे गोदी का लाल भी शहीद हो गया। वीर पुरुष की पत्नी के साथ साथ वीर पुरुष की माँ भी तो कहलाएगी। नहीं मानता है, नौकरी कर लिया, फौजी जवान बन गया, लेकिन बाबूजी बड़का भैया है हिंदुस्तान का मेजर बनवा, अब छोटका भैया दोनों पाकिस्तान के अंदर वो भी फौज की नौकरी कर लिया, वो पाकिस्तान का मेजर बन गया। मालिक का रहमो करम देखो, दोनों दो देश, भाई दो हैं, खून एक है, लेकिन दोस्त देश अलग अलग है। छोटा वाला पाकिस्तान में, बड़ा वाला हिंदुस्तान में। लड़ाई छिड़ती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ती है। वो बड़ा वाला भाई घर पे आया है सारंगपुर, और जब सारंगपुर आया है तो राधा नाम की एक लड़की से उसका शादी तय हो गई। इसी बीच में तमाम बियादरी आना शुरू हो गए, लड़का केहू को नौकरी पावत तो बियादरी के लाइन लगभग करा था। बियादरी आया, राधा नाम की एक उसके पड़ोस में एक राधा नाम की लड़की थी, लब हो गया, शादी सेटिंग हो गई। जब शादी सेटिंग हो गई भैया हो, लेकिन यह जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर लड़ाई छिड़ती है, बुलावा आता है। क्या लाइन है बेटा?
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होती है तो नौजवान अपने वतन की तरफ से लड़ने के लिए जब चलता है तो शैली का भाव दिया गया है। अरे मोरे राम मतवाला बन के चली से रवा, अरे मतवाला हो मतवाला बन के चली से रवा, अवधि बिलक के हस्ती पारे हिम्मत वाला अरे वाला अरे वाला। अवनी बिलक का हस्ती पारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चलिभा सिरवा, मतारी के आशीर्वाद देता है और चलता है वो नौजवान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब लड़ाई शुरू होती है, लाइन का है और अच्छा लड़ाई शुरू हो रही है, मेजर रंजीत हिंदुस्तान की तरफ से तमाम फौजियों को तैयार किया। तैयार करने के बाद भारत की तरफ से लड़ने के लिए जब वो नौजवान चलता है, इधर से बड़ा वाला भाई और उधर से पाकिस्तान की तरफ से छोटा वाला भाई, एक ही तरज के लाइन भाई यह लाइन बा, हम गवाना है जा, हम गवाना है जा, पूर्वांचल के लाइन में आता है। इलाहाबाद में के दूसरे हिसाब से गावा जाता है, लेकिन ज्यादा बीर उसमें हम गवाना है जा, हम गवाना है जा, नहीं न पीता लगला यही रनवा, नहीं न पीता हम गवाना है जा। लेकिन होता क्या है मित्रों, नौजवानवा चला लेना, नौजवानवा चला लेना, फिर हमारी का दूध हो ही जाइए, लेकिन भेदवा नहीं बतलाया, लेकिन भेदवा नहीं बतलाया। गिड़ की नहीं गिट की नहीं खड़ा होता, इनका में नाम लिखाई, लड़ाई में जब आजादी में इनका नाम लिखाई कि सबसे पीछे फौजी यही था। पुरस्कार के माल लेवे आवत है, तेरी मौसी के मार हम आवत है, मार हो जाए तब पहुंची। हाँ वो लोकल का बाकी घुसपैठी हावी हो जाएंगे। गौर करेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई शुरू हो गई है। मेजर रंजीत अपने वतन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है, मेजर मजीद अली अपने वतन की लड़ाई लड़ रहा है। दोनों को आपस में पता नहीं है कि हम सगे भाई हैं, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, जो पाकिस्तान का मेजर था वो धोखे से हिंदुस्तान के मेजर को पकड़ लिया, पकड़ कर ले गया अपने पाकिस्तान सरहद में, कटघरे के अंदर बंद कर दिया और मार के कोड़ों से पूछने लगा, तू कहाँ का रहने वाला है? रंजीत कहता है, तू क्या करेगा मेरा पता पूछ के? मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ, मेरी माँ का नाम तारा देवी है, मेरे पिताजी फौजी जवान थे। काट कर कोड़ों की बरसात कर रहा है, गर्म पानी फेंक रहा है, कांच की बोतल फेंक कर उस पर चलाता है बाबूजी। तो काट कर पूछता है, तो वो कह रहा है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि। अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि, अरमान दिल का सहती है, उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा चूहे की औकात तरी, अरे
चूहे की औकात तेरी साले बिल्ली से नजर मिलाता है और गीदड़ का बच्चा गीदड़ है तुझसे। क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम तारा देवी है। मेरे पिताजी फौजी जवान थे, शहीद हो गए। क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? ए बाबूजी, धोखे से वो पाकिस्तान का मेजर मजीद अली गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान के मेजर को ले गया पाकिस्तान में। मार के पूछ रहा है तू कहाँ का रहने वाला है, जल्दी बता। नहीं बताता है बाबूजी। एक दिन की बात है, हिंदुस्तान का मेजर जेल के अंदर सो रहा है। पाकिस्तानी जेलर उठा है मजीद अली, खड़ा होकर देखत बा कि यार हिंदुस्तान का मेजरवा का चेहरा हमसे मिलत बा। पास में पहुंचा, कहा भाई तू कहाँ का रहने वाला है, बस बता दे बस। कहा सारंगपुर का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान मेरा घर है। मेरी माँ का नाम तारा देवी है। मेरे पिताजी फौजी राम सिंह जी शहीद हो गए। गौर करेंगे इतना पता जब वो नौजवान बताता है बाबूजी तू उसको पाकिस्तान जेल के अंदर छोड़ दिया। कौन? पाकिस्तानी मेजर मजीद अली रंजीत को पाकिस्तान के अंदर छोड़ के रात ही रात वो रवाना हुआ, बाघा बॉर्डर क्रॉस किया, हिंदुस्तान पहुंच आया। पता पूछते पूछते सारंगपुर गांव। आज तो उसकी माँ भी अंधी हो चुकी है, अपने दोनों बेटों की याद में और अपने पति की याद में। वो पहुंचा, चरण स्पर्श किया मजीद अली। माँ समझ गई कि मेरा बेटा रंजीत आ गया, फौज से आ गया। बहुत अच्छा किया बेटा आपने। राधा इंतजार भी कर रही है, तेरी शादी भी करना है। ए भैया, मजीद अली रंजीत बनकर एक सवाल कर बैठा एक दिन, माँ सब तो ठीक है लेकिन एक बात की कमी मुझे दिखाई दे रही है। वो माँ कहती क्या कमी दिखाई दे रही है पगले? कहा माँ तेरी आंखों तेरी मांग में सिंदूर नहीं है। ये कैसी बात है माँ? सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन तेरी मांग में सिंदूर नहीं है। जब ये बात वो मजीद अली कहता है बाबू, ये तो अंधी माँ कहती करे मेरे लाल। यही तो बड़ी गंभीर कहानी है बेटा। क्या बता रही है जरा गौर करेंगे आप। मल्ला भाई गितिया के नाय के पूजा करती है कि तोह के चढ़ाई पे मई अरे नारियर छू नारिया हो कि गंगा मैया पार कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा गौर करेंगे बाबूजी। लेकिन वो अंधी माँ आज अपने बेटे के सामने कहती कि मेरे लाल रोवलिनी मातारी मोरा लाल नवा सुनिला मोरा लाल नवा सुनिला पतिया पे धई जई से बनावा पतिया पे धई जई से बनावा मोरा लाला नवा सुनिला ना पतिया पे धई जई से बनावा। भैया आंखों में आंसू लेकर आखिर में तारा देवी अपने दिल की बात बता रही है। बेटा तेरे पिताजी फौजी जवान थे मेरे नाम,
पाकिस्तान से मैं भागी थी और ढाका में अचानक गोली लगी, तेरे पिताजी शहीद हो गए। लेकिन जब पाकिस्तान से मैं भागी थी तो दो भाई था। कौन कौन था? मंजीत तोरा छोटा पीर नवा रहलन, छोटा पीर नवा रहलन, मेजर बनलन पाकिस्तानवा, मेजर बनलन पाकिस्तानवा, मोरा लालनवा सुनिलाना। आखिर में वो माँ बता रही है कि जब पाकिस्तान से लेकर तुम दोनों भाइयों को मैं भगी थी, सामने एक मस्जिद मिली थी, मुल्ला जी ने शरण दिया था और वादा किया था, बेटों को मांग लिया, वादा कर किए थे कि पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। आज मुझे विश्वास है कि तेरा भाई छोटा वाला पाकिस्तान का मेजर बना होगा। गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले श्रोता सज्जन, मेरे मुकद्दर के मालिक। आखिर में वो मजीद अली समझ गया कि कहने का मतलब मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा सगा खून है, मेरा भाई है। तारा देवी से पूछ रहा है कि माँ पहचान क्या है, दोनों भाइयों में पहचान क्या है? तारा देवी बता रही कि बेटा तू दोनों भाई को बचपन में एक दूसरे का नाम मैंने हाथों में गुदवाया। सोच बैठा, अवाक हो गया। वो नौजवान सोच रहा है कि कहने का मतलब मैं जिसको पाकिस्तान में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा सगा खून है, मेरा सगा भाई। माँ की बात सुनकर वो नौजवान क्या सोच रहा है? अरे दहल गया सुनमाई का, अरे रुदा नवा छतिया फाटला। अरे दहल गया सुनमाई का, अरे रुदा नवा छतिया फाटला। अरे दाल आइया को यार छतिया फाटला। अरे पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद गई आई हो, पांव पकड़ के बढ़ के भैया अब कहने लगे बिल खाए। अरे ना जाने में बन गई रे, अरे तू समानवा छतिया फाटला। अबे तई भाई भारत का छतिया फाटला। सोच गया कि मैं जिसको बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं, वो मेरा सगा भाई है। चल देता है माँ के पास से, माँ मैं जा रहा हूँ, ड्यूटी अभी है। नहीं बताता है कि मैं मंजीत हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। रंजीत बन के और माँ से विदा हो गया। बेटा शादी कब करेगा? राधा इंतजार कर रही है, लौट के आता हूँ, लौट के आऊंगा तो शादी करूंगा माँ। यही मजीद अली रंजीत बन कर बता के वो अंधी है माँ, उसे क्या मालूम, आंख से तो देख नहीं रही है। आता है पाकिस्तान जेल में, बैठा है रंजीत, फाटक खोलता है, दरवाजा खोला और गेट के अंदर हो गया, दरवाजे में हो गया, बंद किया। गौर करेंगे कौन कौन है? हिंदुस्तान का मेजर है और पाकिस्तान का मेजर है, दोनों में बात शुरू हो गई। बात कर रहा है मजीद अली, कह रहा है भैया ये पाकिस्तानी साले कलौप को गोली मार देंगे। प्लान कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है? आल्हा दिया गया बेटा। अरे चलिया में पहुंचा बाटई,
अरे मेजर मंजीता अरे रंजीत से बोल लागा तूर सीरी अरे सके है बीरा लाया माना मोरी बती अरे सके है बीरा लाया माना मोरी बतिया अरे माँ फटैदा गलती है बीरा ना तो अरे राधा गुजरी अब तो हर बात रही भैया राधा गुजरी अब तो हर बात रही अरे अभी मदारी कसूता संसार बोलेंगे अरे छोड़ तो भी ना हम पाकिस्तान के भूजा भाई अरे दिल्ली से चली भावा तुरंत नौजवान अरे चली यहाँ से चली भावा अरे मैं चल रहा चीता अरे आगे का कहानी है अब सुनो बदल कलाकार मंच पे आता है तो ये सोचता है कि मैं पब्लिक में कितना परोस दूं सच्चाई बता रहा हूँ धीरज बाबूजी कभी मैंने मंच पे बताया नहीं बिरहा की बदौलत है मेरी यहाँ एक नस दब गई यहाँ पे एक नस दब गई बिरहा की बदौलत यह याद है आप कहाँ दबी थी सन 2011 2 तारीख सन 2011 तेलियाबाग मरी माई के मंदिर पे बनवारी नेताजी के मंच बनारस में विरहा था बबलू बाबरा से आन बान शान की लड़ाई हो गई यूट्यूब का जमाना नहीं था उस समय आज ये जमाना भाई आप लोगों का आया है उस समय ऑडियो का जमाना था तेलियाबाग मरी माई के मंदिर पे विरहा था शील्ड टांग दिए माननीय नेताजी बनवारी नेताजी जो जीतेगा वो ले जाएगा रामायण से मैंने बिरहा गाया उसने एक प्रश्न पूछा मुझसे जले बिन तेल बिन बाती के दियनवा बजनवा बाजे बाजा के बिना हमने कहा रे यार इसको तो मैं वैसे चंद्रमा और सूरज में कवन तेल कवन बाती बा प्रकाश देता है बादर से बातें धड़ 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 के बजावा बोलो हमके हमारी ये तो गोरू चरावे वाले के बताई थी क्या सवाल कर रहे हो तुम वो नौजवान खड़ा हुआ वीर रस गाया वो दंड बैठक मार के गया तुमने 4 गुना दंड बैठक कर दी तो साला इलाहाबाद तो पानी चला दे सवेरे कुछ लोग बेईमानी कर रहे थे फील्ड पे लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा वहां की जनता को बनारस की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा एक तरफ से जनता हल्ला मार दिया कि इलाहाबाद वाले को दे दिया जाए इलाहाबाद वालों को हमारी नेता धीरे से ठीक हो सकती छतिया पर रगड़ के लेके जा अब क्या लड़ाई है मैं उस जमाने की लड़ाई लड़ा हूँ बाबूलाल जी लहरी से ओम प्रकाश तुम कांठे से बिरा बिटिया तो लड़ाई मेरी थी जहाँ से बिरा हफीज स्वर्गीय हफीज चंचल से इन लोगों से मैंने लोहा लड़ा एक जमाना था इलाहाबाद का अब ज्यादा कहबे तो कहीं घमंड बोलत बा त्रिभुवन के घमंड बोलत बा हमसे भी रहा इलाहाबाद वाले खुद 4 ठी ढोलिया बदलत रहे क्यों 4 ठी ढोलिया बदले के मतलब अरे देखने बघवा आवत बा ऐसा वहां के उठी से घर 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 घरत थी जमाना क्या कर
जामुन तो ए बाबूजी, मेजर मंजीत आया है पाकिस्तान के अंदर और रंजीत का पैर पकड़ लिया, कहा तुम मेरे सगे भाई हो। सगे भाई हो? रंजीत अवाक रह गया, कैसे सगा भाई हो? कहा मैं घर पे गया था, माता ने सारी बात मुझसे बताई, राधा भाभी आपका इंतजार कर रही है। जब राधा का नाम लिया तो रंजीत को विश्वास हो गया कि मेरे घर गया था। अच्छा तो तू क्या है? कहा मैं आपका सगा भाई हूँ। क्या प्रूफ है? तू मेरा सगा भाई है। माँ ने एक दूसरे का नाम हाथ में गुदवाया है। गौर करेंगे बाबूजी, रंजीत के हाथों में मंजीत का नाम है। दोनों भाई जब देखते हैं तो विश्वास हो गया। गले मिलते हैं, उसी कटघरे के अंदर गले मिली और गले मिलने के बाद कहा जाओ भैया निकल जाओ, नहीं ये पाकिस्तानी साले कल आपको गोली मार देंगे। रंजीत कहता है कि ये हिंदुस्तान का पानी है, ये हिंदुस्तान का पानी है। अरे पगले हिंदुस्तानी अगर एक बार अगर जंग में डट गए, पीछे हटने का काम नहीं करते हैं। मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं, ये कहाँ का इतिहास, कहाँ की सब बताए। हिंदुस्तान में यही सिखाया गया। क्या मेरे माँ बाप, मेरा कल्चर यही है। तेरे दर पे आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या तो फिर मर के जाऊंगा, नहीं छोड़कर जाऊंगा। पाकिस्तानी गोली मार देंगे, मरूंगा तो साथ दोनों भाई मरूंगा। लेकिन कहता है कि नहीं, जिद मत करो, चले जाइए, मैं भी आ जाऊंगा। राधा भाभी के साथ शादी होगी, फिर माँ की गोदी में बैठ के लोरी सुनेंगे। गौर करेंगे बाबूजी, फरार तो कर दिया वो नौजवान, फरार तो कर दिया अपने भाई को। पाकिस्तान जेल से रंजीत रवाना हुआ, हिंदुस्तान आया। राधा लड़की से उसकी शादी हुई, सुहाग रात की तैयारी कर रहा था। लेकिन तब लेहर जेल का निरीक्षण हुआ। कर्नल आया है पाकिस्तान जेल का निरीक्षण कर रहा है कि कितने कैदी हैं। देखे तो हिंदुस्तान का मेजर गायब है, एक कैदी कम है। एक दिन आपस में दोनों भाइयों को बात करते देख गया था। कर्नल बुलाता है मजीद अली को, बताओ हिंदुस्तान का मेजर कहाँ है? मैं नहीं जानता हूँ। कोड़ों की बरसात करता है मित्रों और उठाकर पिस्टल चला देता है। मेजर मजीद अली जब गिर जाता है तो इधर होता क्या है, जब मजीद अली गिर गया बाबूजी तो हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से खबर, टीवी के माध्यम से खबर पहुंची कि पाकिस्तान जेल के निरीक्षण में हिंदुस्तान के मेजर को फरार होने के आरोप में पाकिस्तान को मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया। तमतमा उठा नौजवान, सुहाग रात की तैयारी कर रहा है, नई नवेली दुल्हन खड़ी है। लेकिन मित्रों, भाई के बदला की प्रसोद की ज्वाला उमड़ पड़ी और नौजवान तुरंत अपने मन में पिस्टल उठाता है और विचार क्या करता है, आखिरी लाइन है बेटा, लेकिन 1 मिनट। हरकरनपुर से हमारे धर्मेंद्र यादव जी सुंदर पुष्पहार, अनमोल पुरस्कार, हमारा शुभ आशीर्वाद बा। पंच परमेश्वर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। भाव है कवरी चोरी, कवरी चोरी, सुहागन बाबू से जिया, तलवार रेफ्तार हाथ पाकिस्तानियन के कैले बधनवा धोखे से गोली लगा गिरिया। अरे अमर शहीदन का बात नहीं, बाबू यही कतिया और मां के बलि तलवार सरहद पे
35 पाकिस्तानियों को मारता है अपने भाई की प्रसोद ज्वाला उमड़ पड़ी भाई का बदला लेने के लिए। 35 पाकिस्तानियों के मारने के बाद धोखे से एक गोली लगती है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मेजर था मजीद अली का बदला लेने के लिए, अपने भाई का बदला लेने के बारे में मेजर रंजीत एक गोली लगी, पाकिस्तानी साले गोली मार दी और खींच ली अपने बॉर्डर में। खींचने के बाद दोनों भाइयों को जान से मार के बोटी बोटी करके, मंजीत और रंजीत को बोटी बोटी करके बाघा बॉर्डर के पास जब ड्यूटी की फौजियों की ड्यूटी चेंज हो रही थी, उसी समय लाए साले बाघा बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान के सरहद में लाश कर दी। सुबह ड्यूटी चेंज हुई, जब दूसरे नौजवान की ड्यूटी लगती है, नौजवान देखते हैं तो 2 लाश है। कहां से लाश आई है देखा गया तो पाकिस्तान से आई है, पड़ोसी मुल्क से। क्यों भेजे? नौजवान समझ गए, फौजी जवान लोग समझ गए जवानों ने कि मतलब लगता है मेरे किसी जवान के साथ ये घटना घट गई। ताबूत में पैक था, साले पैक करके लाए, बाबूजी घर आती है। बड़े सर सम्मान के साथ फौजी जवानों ने लाश को सारंगपुर गांव में लेकर आए। नई नवेली दुल्हन है, जरा गौर करेंगे, चाहे हमारे आपकी घर की बहन बेटी हो, चाहे किसी भी, जिसका पति आज फौजी जवान है, अगर जवान पति अगर शहीद हो जाएगा, जवान लड़की अगर विधवा हो जाएगी, ये भैया ये बोझ बड़ा भारी होता है। अभी आप लोगों ने सोचा है किसी जवान इंसान की अगर पत्नी का साथ छूट जाए, याद रखना मित्रों, बचपन में आप रहेंगे तो आपको माँ बाप की जरूरत पड़ती है। बचपन में आप रहेंगे तो आपके माँ बाप की जरूरत पड़ती है। जो ये अवस्था आती है तो दुनिया में अगर इस धरती पे किसी का अगर कोई सहारा है, पत्नी का अगर सहारा है तो उसका पति है। कहीं से भी पति जब तक घर पे नहीं आएगा, पत्नी जो सच्ची है, बाकी तो तमाम है हरवट तारत है। हाँ, आवा चाहे उफर पड़ा, हमारी अरवत है ये। लेकिन जो सही है वो अपने पति का राह देखेगी। कभी कभी ऐसी पत्नियां हैं कि बिना पति के पहुंचे भोजन नहीं करती। ये जान जो पति बढ़ता है दूसरे के कहीं ये स्थिति अपनी भी लागू होती है, लेकिन पर्दा अंदर बात है जो सच्ची है। अब पति का भी ये फर्ज है, बिना पत्नी की जिंदगी अधूरी रहती है। जान लो दुनिया उसकी सुनी लगती है। आज वो तारा देवी सोच रही है मेरा बेटा शहीद हो गया, अंधी माँ अपने बेटे की लाश को लेकर चिता लगवाती है, जिंदा सती हो रही है। नई नवेली दुल्हन जी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, वो भी अपने पति के साथ सती हो रही है। पूरा परिवार हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी बहन बेटियों की आबरू लूट गई है, सरेआम गोरी चमड़ी वाले साले लूट लिए। कभी हम आप लोग ने सोचा है? एक लाइन अरविंद हम देते अपने को, अरे दारे दारे दो दारे, ये है अरे बदल गई कुलर ही तनी, अरे बदल गई कुलर ही तनी, अब नाही केहू के लाजबा, अब नाही केहू के लाजबा। एक नंबर के गई जमाना, 2 नंबर भगवान मिला। अरे बदल गई कुलर ही तनी, अब नाही केहू के लाजबा, नाही केहू के लाजबा। एक नंबर के गई जमाना, 2 नंबर के लाजबा, एक नंबर के गई जमाना, 2 नंबर के लाजबा, एक नंबर के गई जमाना, 2 नंबर के लाजबा। ई बात बिरहो वाला भी होत बा। जोरदार गवैया, बढ़िया परोसे वाले गवैया कीमत नहीं बा। आम बाम बोले वाले गवैया की कीमत ज्यादा बाजे, भौकान मारी ओकर कीमत तही बरे कर। एक नंबर में बाप आया है, एक नंबर में बाप आया है, अब 2 नंबर में बेटा। बाप आया है, 2 नंबर में बेटा, 1 नंबर में बाप आया है, 2 नंबर में बेटा। एक नंबर में बाप आया है, अब 1 नंबर में बाप आया है, अब 2 नंबर में बेटा, 1 नंबर
में आई हो नाती, 10 नंबर में आई हो नाती, रह पलक में लेटा, 10 नंबर में आई हो नाती, रह पलक में लेटा, 10 नंबर में आई हो नाती, रह पलक में लेटा। मेटा जैसे पेट फुला के, मेटा जैसे पेट फुला के, बोलते अंदाज बा, बोलते अंदाज बा, एक नंबर के जमाना तेरा पर के राज बा, एक नंबर के गई जमाना दो नंबर के राज बा, एक नंबर के गई जमाना दो नंबर के राज। झूठ का झंडा गली गली में, झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए, झंडा गले गले में मंजुला फहराए, झंडा गले गले में मंजुला फहराए। भोगी कपटी पूजल जाए, भोगी कपटी पूजल जाए, झोटा कपटे भोजन जाए, भोज जाए, झोटा कपटे भोजन जाए, भोज जाए। मेटा जैसे पेट फुला के, जैसे पेट फुला के, बोलत बेअंदाज बा, एक नंबर के जई जमाना सगरी गुंडा राज बा। एक नंबर के गई जमाना दो नंबर के राज बा, एक नंबर के गई जमाना दो नंबर के राज बा। इसीलिए कहा मित्रों की बदल गई कुल रीत नीत, अब नाही के ऊपर लाद बा, आ 1 नंबर का गईल जमाना 2 नंबर के राज बा। आजकल जो भोपाल बनाई ले, जो झूठ पूरा बोल ले, 3 डांग बताई ले, वही की दुनिया में कीमत बा। सच्चा आदमी तो मारा जा रहा है। परिवार, पूरा परिवार हिंदुस्तान के लिए खत्म हो गया। ये मेरे देश के एक नौजवानों की गाथा थी। यहीं से बिरहा मेरा आप खत्म हो रहा है और इसी गीत के साथ हम विदा भी होंगे आप लोगों से। बहुत अच्छा प्यार दुलार आप लोगों ने दिया और जीवन रहेगा। फिर कभी धर्मेंद्र जी मुलाकात होगी विद पेमेंट के साथ। आप समझ रहे हैं, विद पेमेंट के साथ एकदम कैश गिन कर एकदम फिट रखिए, मुझे तुरंत दीजिए और हम तुरंत निकलेंगे, मुझे कोंडा जाना है। आखिरी भाव है स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लू तद्दिए कोतारी रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल जी गीत